नमस्कार जी, ऑल ऑफ स्टूडेंट वेलकम इन सनशाइन स्टडी पॉइंट। हाउ आर यू? आई होप एवरीवन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल फिट है। स्टडी भी उसकी बहुत ही परफेक्ट चल रही है, जैसे कि हम लोग परफेक्ट टेंस में चल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहे हैं। चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं, एंट्री करते हैं कि हमें आगे स्टडी में क्या करना है। हम इससे पहले स्टडी जो कर चुके हैं आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो स्टडी कर ही रहे हैं। तो देखिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो स्टडी कर रहे थे उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़े हैं, उनके रूल्स जाने हैं। उसके हमें निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी सेंटेंसेस बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ हमें उसके लिए और समय देना है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताना चाह रहा है कि इसके अंतर्गत हमें निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं। आप सबको पता है, इसके रूल आपको बता दिए जा चुके हैं, फिर भी वंस अगेन शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसके रूल एंड आईडी भी शो कर दिए हैं। आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन आईडी आपका रहा, रही, रहे के साथ में टाइम का होना निश्चित होता है, जिसमें जो आपका समय दिया होता है, काम करने का समय दिया होता है, वो होता है हमारा निश्चित या अनिश्चित। दो तरह का समय होता है, जिसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ तो होना ही है क्योंकि हम कंटिन्यूअस साथ में लेकर चल रहे हैं। तो देखते हैं हमारे निगेटिव का फॉर्मूला क्या है। चूँकि हम जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, यानी कि केवल हैज़ हैव नहीं है, इसलिए इसमें हमें इस नोट को डायरेक्ट हैज़ बीन, जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन यूज़ किया, अफर्मेटिव में प्लूरल है तो हैव बीन यूज़ किया, तो सीधी सी बात है हम लोग क्या जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ होता है। तो हैज़ बीन के बाद नॉट का यूज़ आना चाहिए या फिर हैव बीन के बाद हमारा नॉट का यूज़ होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा क्या है, जैसे हैज़ बीन आपका दिया हुआ है, इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब वो साथ में आपके, यानी कि एक बड़ा कर दिया गया हेल्पिंग वर्ब को, आप ये कह सकते हैं, या टू पार्ट को मिला करके एक कर दिया गया है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बना है, हैज़ के साथ बीन है, हैव के साथ भी बीन है। तो हम जो नॉट का यूज़ करेंगे वो हैज़ और बीन के बीच में करेंगे, या फिर हैव है तो हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करना है। यानी कि इससे पहले जो भी हमने थ्री पार्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ इसमें भी होना है, लेकिन चूंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो टू पार्ट का कर दिया गया है, जिसको टू पार्ट को कंबाइंड कर दिया गया है, तो हमें उस टू पार्ट को नेगेटिव सेंटेंस में अलग अलग कर देना है। अलग अलग कौन करेगा? ये हमारा नॉट जो वर्ड है ये करेगा। और वैसे भी सिंपल लाइफ में हम जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर निगेटिव आ जाता है, निगेटिव थॉट आ जाए, निगेटिव बात आ जाए, किसी को मना करा जाए, कुछ ना शब्द का जहाँ भी यूज़ होता है, वैसे भी हमारा मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। या कहते हैं कि जिनके बीच की बात है वो जो थोड़े इनकी फीलिंग्स पास पास होती हैं, उसमें क्या होता है, सेपरेशन आ जाता है, यानी कि वो अलग अलग हो जाते हैं। आप वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाया गया है, यह हम आपको बताने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कोई रूल बना नहीं है फिलहाल, लेकिन जनरली कहते नहीं है। हमारी जो डेली की लाइफ होती है, हमारी जो थॉट्स होती, फीलिंग्स होती हैं, हर कुछ हमारी कहीं ना कहीं जाके हमारे जैसे साइंस से अटैच होती हैं, स्टडी से अटैच होती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो रूप हमें स्टडी में देखने को मिल जाता है। अगर हम बारीकी से स्टडी करने वाले हैं तो हमारा जो साइंस होता है, हमारी जो डेली लाइफ होती है, यानी हमारी स्टडी और डेली लाइफ एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच्ड ही होते हैं। तो बस यही रीज़न है इसमें कि जो दो हेल्पिंग वर्ब
को एक साथ बनाया गया है नेगेटिव सेंटेंस में। इस नॉट को इन दोनों के बीच में रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल वही जो आप करते चले आ रहे हैं इससे पहले ट्रांसलेशन में, नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव में। तो होता क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की जो भी फॉर्म आती है जिस टेंस में आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा चूंकि टाइम है तो ऑब्जेक्ट के बाद टाइम का भी देना है। बट ये जो नॉट हमारा हैज, हैव, बीन के बीच में है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव कोई एक ही होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर आपका बीन आएगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका टाइम, जो भी टाइम दिए होगा, चाहे बजे में हो, घंटे में हो, महीना है, साल है, जो भी दिया है। इसमें आपको पता है ये जो टाइम हमारा है वो सिंस और फॉर का यूज करके होना है। निश्चित समय है तो हम सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित है तो फॉर का यूज करते हैं। ये आपको क्लियर पहले भी कर दिया गया, आज फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट जब भी स्टडी के लिए बैठे, कहते नहीं जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो जो प्री हमारा स्टडी हो चुका होता है उसे एक बार हमें या दो बार हमें, जैसे हमारी कैपेसिटी होती है, उसको हमें देखना पड़ता है। क्योंकि अभी आप तो स्टडी कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार बताया गया सब कुछ आपके माइंड में घुस गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये तो आपको आना तो है, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही धीरे धीरे करके आती जाएगी। और जब आप जितनी बार जिस वर्ड को सुनते हैं उतनी ही जल्दी आपके माइंड में कैप्चर होता है। इसलिए मैं जब भी आगे की जो भी प्रैक्टिस कराती हूँ आपको रूल्स फिर से रिपीट करा देती हूँ कि जो भी लर्नर्स हमारा ये वीडियोस देख रहा हो, स्टडी कर रहा हो, तो उसे उस समय पीछे न जाना पड़े या पन्ना पलट के ना देखना पड़े, ऑन स्पॉट उसको हमारे वीडियोस के जरिए वो रूल्स भी कान में सुनाई दे जाएं। जब हमारे कान में पढ़ते चले जाएंगे और तुरंत के तुरंत हमारे रूल्स भी शो किए गए हैं, तो जो थोड़ा सा हम पीछे होते हैं या माइंड हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगता है। कह रहे ये तो वही रूल हैं जो अभी हमने अफर्मेटिव में पढ़ा है। सारी चीज़ें जो हमारी भूल गई हैं वो रिमेंबर हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। तो आपको ये तो श्योर हो गया ना कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, जिसमें सिंस या फॉर का यूज करना है आपको निश्चित या निश्चित समय के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका इसका, चूंकि हमने आपको बताया आज की स्टडी में आप क्या है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब आप करते जाते हैं, आपको करना आने लगता है ना, तो यही चीज़ें हमें हैवी नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती, बहुत सिंपल लगती है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। चूँकि 2 टाइप से हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे बनते हैं। क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में व्हाट की इंग्लिश बनती नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेकंड में होता है क्वेश्चन वर्ड, अगर अदर आए हुए हैं या क्या वर्ड हमारा बीच में आया हुआ है तो उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले बनानी होती है। तो फर्स्ट टाइप में आपका क्या है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी आपको पूरा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन को साथ में नहीं रखना है कि हैज बीन को एक साथ रख दिया, हैव बीन को एक साथ रख दिया, बिल्कुल नहीं। जहाँ भी आपके 2 छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हेल्पिंग वर्ब बना होता है, वहाँ पे दोनों को हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सेपरेट करना पड़ता है। ये आप अपने माइंड में बिल्कुल बैठा के रखिए। जहाँ भी 2 ऐसे, इससे आगे भी आप पढ़ेंगे जब टेंस के पार्ट, तो उसमें भी आपको ऐसा मिलने वाला है। तो अगर आपका क्या से स्टार्टिंग है यानी फर्स्ट टाइप, तो हैज या हैव, केवल हैज या हैव लगेगा, बीन को भी नहीं यूज करना है। उसके बाद आप जानते हैं चूंकि सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमें बीन का यूज करना है, यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो आप बनाते हैं, आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर वही सेम प्रोसेस। फर्स्ट और सेकंड टाइप में कोई डिफरेंट तो है नहीं। जब इंट्रोगेटिव में आपको बता दिया सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा आपका, तो बस ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आपका प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसमें भी अगर नोट लगाना तो अब इसको नोट को कहाँ बैठाएं। अभी तक तो ये कहा जाता था कि इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाता है, नॉट वर्ड आ जाता है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हमें नोट को सेटअप कर देना होता है, वहाँ पर हमें उसको बैठा देना होता है। अब हम क्या करें? तो अभी भी सिंपल सी बात है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में लगता था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट का यूज होता था। इससे पहले अभी भी यही होना है, सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट का यूज होगा। बट अब अगर पूरे को देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि हमें पता है हमने सब्जेक्ट के बाद बीन को सेट कर दिया है। तो अगर हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे तो हम जानते हैं, सिंपल सा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमारा नॉट आ गया। यानी कि आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि जो सिंगल वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब होते थे तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते थे। एक बात केवल आप माइंड में रखिए, देखिए बीच में होने का मतलब यह है कि हम सब्जेक्ट के बाद भी नॉट को कह सकते हैं, वर्ब के पहले भी कह सकते हैं। तो वर्ब के पहले अगर कहेंगे तो इससे पहले वाले रूल्स के लिए तो ठीक है, फॉलो करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में ही आना है। बट अभी क्या है, बीन का भी आ गया है यूज। अब अगर हम वर्ब के पहले कहें तो वर्ब के पहले अगर हमने नॉट को रख दिया, वर्ब के पहले हमने नॉट को रख दिया, तो इसका मतलब ये बीन के बाद में आएगा, फिर आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान आप रखिए। इससे पहले के लिए भी आपको बता रही हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव यानी नॉट का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट को सेटअप कर देना है। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको ये भी माइंड में नहीं रखना कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में करना था, अब सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में करना है, बिल्कुल नहीं। आप ये समझ गए हो कि क्वेश्चन वर्ड में हमें हैज़ हैव का यूज सब्जेक्ट के पहले ही करना होता है। फर्स्ट टाइप है तो सेकंड टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड तो आना ही आना पहले, फिर वही हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, लेकिन फिर सब्जेक्ट आना है। तो सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट का यूज़ करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको आगे कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही आपको पता हो जाएगा। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के पहले आधा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, आधा बाद में आता है, और हमें नॉट का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, नॉट कहाँ बन जाएगा, सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में नॉट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में पहले था सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। बस इतना ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट का यूज़ करना है, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बीन और सब्जेक्ट के बीच में वो बन ही जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, आप इसी चीज़ को रिपीट करके देखेंगे। स्टडी करने वाले स्टूडेंट लर्नर्स हैं तो उनको सिखाने में कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें तो सीखना ही सीखना है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ लीजिए, जो भी कुछ अगर थोड़ा सा आपको रह गया हो कि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो जो चीज़ें जो थोड़ी सी रह जाती हैं ना रूल्स के थ्रू समझने में, वो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, क्योंकि हमें काम किसका है, एग्जाम्पल का ही तो है। हम सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं ना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश समझना। तो इसको बोलने लिखने समझने के लिए तो हमें सेंटेंस की ही तो ज़रूरत पड़ती है। हम सेंटेंस का ही यूज़ करके तो टॉकिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सेंटेंस की ज़रूरत है। अगर जब तक हम सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे जब तक सेंटेंसेस नहीं समझाते हैं तब तक हमारा जो नॉलेज होता है वो अधूरा रहता है। हम रूल समझ जाते हैं लेकिन जब तक कहते नहीं है कोई एग्जाम्पल, कोई प्रूफ किसी चीज़ के लिए, कुछ भी आप करके दे दो,
कोई भी नॉलेज आप किसी को बताओ, जब तक आप उसके सामने प्रूफ नहीं रखोगे वो उस चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि उसका मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसकी समझ में नहीं आता है। तो आइए आपको गहराई से समझाना है, इसलिए आगे के एग्जाम्पल देख लीजिए। हम 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं आप जानते हैं कंटिन्यूअस, चूँकि इसका मेन तो हमें टाइम भी देखना है। 4 बजे से टाइम दिया है, श्योर हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का काम तभी आगे कहीं रहता नहीं है, सबसे लास्ट में ही रहता है। तो अभी इसे छोड़ दीजिए कि हमें सिंस देखना है कि फॉर देखना है, इसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखिए। अब आप देखिए सेंटेंस कौन सा है हमारा, चूँकि हम पढ़ ही निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव रहे हैं तो 2 ही टाइप हो सकते हैं, अफर्मेटिव तो होगा नहीं। तो 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, यानी नहीं वर्ड आया, इसका मतलब है दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। हम 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी सब्जेक्ट है हमारा, चूँकि प्लूरल है इसलिए हैव का आना है, हैज़ आएगा नहीं। अब आप देख लीजिए हैव, और हमने बताया था हैज़ हैव बीन के बीच में नॉट आएगा निगेटिव में, तो हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग हमारा वर्ब हो गया। हम नहीं खेल रहे हैं क्या, हमने आपको इससे पहले भी बता चुके, फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब ऑब्जेक्ट भी हमारा दिया होता है तो हमारा पढ़ने का तरीका, एक ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले बताया है और मैं आगे इसके लिए एक अलग से आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। जब आप स्टडी के लाइन में हैं तो आपको ये वीडियोस भी आपको मिलने वाली है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम किसको पहले कहाँ से टप करें, इसको या उसको। तो इसकी भी समस्या आपके सामने दूर होने वाली है बहुत जल्दी। फिलहाल अभी सिंपल सेंटेंस है, आप इसे समझिए कि हमें जब ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले चूँकि जानते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो हम जैसे बनाते हैं फॉर्मूले के बेस में वैसे रीडिंग भी करते हैं। सब्जेक्ट रीडिंग करिए, फिर वर्ब रीडिंग करिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप आपके मन में आएगा जो वर्ड इसमें दिया रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। हम खेल रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ और तो जो दिया रहेगा हमें उसी से क्वेश्चन निकालना है। हम खेल रहे हैं, अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि इसमें क्रिकेट दिया नहीं हुआ, या हम ये पूछें कि हम कोई लूडो खेल रहे हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें जो चीज़ दिया होगा, जो वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में दिया होगा, उसी का क्वेश्चन हमें करना है, उसी से आंसर इसमें दिया होता है। कहते नहीं है इस वर्ड में भी आंसर पहले से मौजूद होते हैं, क्वेश्चन तो हम बाद में बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पहले नहीं बने होते, आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, आंसर अवेलेबल है, इसी आंसर के आधार पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। हम ये भी तो कह सकते थे कौन खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, क्योंकि हमें कौन, कितने, कैसे, इन्हीं के आधार पर ही ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन करना होता है। क्वेश्चन बनाते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके ही तो बनाते हैं। लेकिन हम कौन, कहाँ, अगर हमने कहा कौन खेल रहे हैं तो क्या इसमें आंसर है कि लड़के खेल रहे हैं, कि वे खेल रहे हैं, या कौन है, बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कहाँ खेल रहे हैं तो क्या इसमें प्लेस दिया हुआ है, मैदान में खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, इसमें प्लेस भी नहीं दिया, इसमें तो गेम का नेम दे रखा है। तो जिस चीज़ का नेम दे रखा है हम उसी के बेस पे ही क्वेश्चन बनाते हैं। हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो हमने फट से उठा के रख दिया फुटबॉल। अब आपका लास्ट में बचा आपका टाइम, जो कि सबसे लास्ट में आपका टाइम आता है 4 बजे। निश्चित समय में आपको बताया था, बजे आपका निश्चित समय होता है, यानी सिंस का यूज़ होता है, और फॉर जो होता है निश्चित समय यानी घंटे। अगर बजे दिया है तो निश्चित समय, घंटे दिया तो अनिश्चित समय। दिनों के नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब दिया हुआ है तो निश्चित समय, और 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से दिया है तो अनिश्चित समय। महीनों के नाम नहीं दे रखे, केवल महीना, 2 महीने, 4 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, ये सब हमारे अनिश्चित समय में आते हैं।
निश्चित समय में हमारा बजे आता है, साल का नाम यानी वर्ष का नाम दिया होता है, दिन का नाम दिया होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कल से, ये जो दिए होते हैं ये सब हमारे निश्चित समय के होते हैं। तो बजे चूंकि हमारा निश्चित समय यानी कि सिंस का यूज होना है, सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, क्या वह सुबह से फूल तोड़ रहा है? आपका सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना, क्या कि इंग्लिश बननी नहीं है। क्या वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होना है। अब देखिए, आपका इंट्रोगेटिव में बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब आधा पहले आधा सब्जेक्ट के बाद। हैज ही बीन, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका बीन आ गया। वर्ब क्या है आपका? तोड़ना है, तोड़ने को, फूल तोड़ना, चूँकि फूल तोड़ने को स्पेशली प्लग बोलते ही हैं, तो हमारा हो गया फूल तोड़ना या पत्तियां तोड़ना, पेड़ की टहनी तोड़ना, इन सब के लिए हमारा प्लग ही होता है। तो प्लकिंग फ्लावर्स, तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं? फिर हमारा क्या ही क्वेश्चन बन गया, देखिए, तो फूल तोड़ रहे हैं। कब से? सुबह से। सुबह भी हमारा निश्चित टाइम होता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, यहाँ पर कौन 2 घंटे से सो रहा है? जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कौन वर्ड आया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, कौन आपका इंट्रोगेटिव हो गया। 2 घंटे आपका टाइम यानी सिंस 4 के यूज में जाएगा। सो रहा वर्ब हो गया। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है ना, सब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा कैसे कंप्लीट होगा? एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए आप लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड कौन शब्द आता है, किसी में भी आए, किसी भी टेंस में आए, कहीं भी आए, अगर ये कौन आता है तो वहाँ पर हमारा अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर कौन 2 घंटे से सो रहा है। हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ब यानी जो सोने का काम हो रहा है यहाँ पर, वो सोने का काम कर कौन रहा है? हम जानते हैं कि काम करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी काम हो रहा है, हम यहाँ कह देते लिख रहा है, कौन 2 घंटे से लिख रहा है? लिखने का काम। पढ़ रहा है, पढ़ने का काम। सो रहा, सोने का काम। कोई भी यानी वर्ब, कोई भी वर्ब होता है यहाँ पर, तो कौन कर रहा है यानी करने वाला जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब आपको पता है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन सो रहा है, यानी आप ध्यान दीजिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सोने का काम वो कौन कर रहा है। यानी हम पूछ तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए? उसके लिए, वो कौन को पूछ रहे हैं। वो कौन ही सोने का काम कर रहा है जिसे हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं कि कौन सो रहा है वहाँ पे। हम ऐसे भी कह सकते हैं वहाँ पर कौन सो रहा है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, हमने उसे देखा नहीं, हम पूछ रहे हैं। तो जो बैठा हुआ है यानी बैठने का काम कर रहा है, ये सो रहा है, सोने का काम कर रहा है, वो कौन ही तो है, यानी वो काम को करने वाला कौन ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। बिल्कुल माइंड में अपने ये बात रखिएगा, कहीं भी आपको सेंटेंस में अगर कौन आ जाए इंट्रोगेटिव में तो उसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, वही कौन ही हमारा सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो हम अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर सब्जेक्ट है तो हमें फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है, क्वेश्चन वर्ड है तो हमें पहले रखना होता है। अब हम इसे कहाँ पे रखें? तो क्वेश्चन वर्ड के रूल से ही करना है, सब्जेक्ट की जगह ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ही बनाना होता है, पता है, तो हम सबसे पहले हु रखेंगे, कौन। अब हमें सब्जेक्ट का काम यहाँ पे है नहीं तो हमने डायरेक्ट हैज़ बीन एक साथ ही कर दिया, हैज़ बीन स्लीपिंग। यहाँ पर के लिए हियर फॉर 2 आवर, घंटे आ गया आपका। घंटे का मतलब है आपका अनिश्चित समय है, 2 घंटे से। अब हमें पता ही नहीं कितने बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से सो रहा है, घंटे पता है, तो इसलिए हमारा अनिश्चित समय है फॉर 2 आवर। नेक्स्ट आप देखिए
वे 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहे हैं। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही है, प्लस इसमें नॉट का यूज़ है। चलिए ये भी आपका क्लियर ही हो जाएगा जब आप सेंटेंस करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा ये एग्जाम्पल इसलिए सेंटेंसेस कराए जाते हैं कि रोज़ तो हम सुनते चले जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अपने कितनी भी नॉलेज हो, मैंने आपको पहले भी बताया कितनी भी नॉलेज दिमाग में भरी हो, जब तक अपने उसे जुबान पर नहीं लाएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब तक कोई भी चीज़ को हम अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनभिज्ञ होते, बेकार होते हैं। इसलिए चाहे हमें थोड़ा आए या ज़्यादा आए, लेकिन हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वे 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहे हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा वेयर का यूज़ पहले होगा सबसे, फिर आपका वे प्लूरल है तो हैव, दे। अब हम जानते हैं, अभी बता चुकी हूँ मैं कि जहाँ भी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आएगा तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। दे नॉट बीन लिविंग, रहने के लिए हमारा क्या होता है, लिव होता है। लिविंग फॉर 2 मंथ, 2 महीने से। अब हमें नहीं पता वो जनवरी से रह रहा, फरवरी से रह रहा, मार्च से रह रहा है, तो हमें तो केवल 2 महीने बता दिए गए, तो हम तो श्योर तो है नहीं। इसका मतलब अनसर्टेन टाइम, यानी कि फॉर 2 मंथ, फॉर का यूज़ होना है। लास्ट, मैं शनिवार से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शनिवार से बात नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट, जो इससे पहले आपने किया था ये आपका इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस था। अब ये लास्ट वाला आपका जो है 5th, ये आपका नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। मैं शनिवार से बात नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ होना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग, बात करना, टॉकिंग सिंस सैटरडे। अब सिंस का यूज़ क्यों हुआ है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो डे है वो श्योर है, यानी दिन के नाम अगर होते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और दिन के नाम नहीं होते हैं 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अनिश्चित समय में होते हैं। तो ये स्टडी आपकी क्लियर हो गई। प्रैक्टिस से आपको जो भी चीज़ें आपकी कुछ रह गई थी, मिसिंग हो रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं। मुझे या मेरी कह सकते हैं, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप चाहे तो इसे एक ही बार देखना, थोड़ा ही देखना, समझने के लिए जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही देखना, लेकिन अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। जितनी ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको इसमें पकड़ बन जाएगी। और आगे की जो प्रैक्टिस की मिक्सअप प्रैक्टिस करवाते हैं वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। और आपके ये न्यू वर्ब्स हैं 5, रहना, मिलना, आवश्यकता, आज्ञा मानना, तोड़ना, लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड, मीट, मिट, मिट, नीड, नीडेड, नीडेड, ओबे, ओबेड, ओबेड। तोड़ना का प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। इससे पहले मैं तोड़ने की एक ब्रेक भी लिखवा चुकी हूँ। इन दोनों में डिफरेंट केवल इतना समझ लीजिए कि ये प्लग जो होता है ये किसी चीज़ से किसी चीज़ को तोड़ के हटाने के लिए, यानी कोई चीज़ में, जैसे कि आपको इस पेन में ये कैप लगा है, इससे केवल हटाने के लिए कहा जाए तो ये हमारा प्लग हो जाएगा। यानी अधिकतर ये तोड़ने के लिए प्लग जो यूज़ होता है वो फूल हैं, पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, उनके लिए यूज़ होता है। लेकिन ब्रेक का यूज़ कहाँ होता है, जब किसी चीज़ को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है उसे, तो वहाँ पर हम अधिकतर ब्रेक का यूज़ करते हैं, प्लग का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी आपको अपने रिवीजन में जारी रखना है। बार बार यही कहती हूँ, मिसिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको करना ही करना है। स्टडी पूरी करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं।